आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 12.1 कंप्लीट करेंगे। इसको शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें होती हैं, उस बेसिक और बुनियादी बातों को समझ लिया जाए तो चैप्टर आसान हो जाता है। तो उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वृत्त। वृत्त का मतलब एक सर्कल होगा, उसका कोई सेंटर होगा, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्षेत्रफल, ये जो पूरा जगह बन रहा है ना, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो बीच वाला भाग ये केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर बोला जाता है। अगर इधर भी मिला दें हम तो ये भी एक आर हो गया। और यहां से यहां तक की अगर पूरी बात करें तो ये हमारा डायमीटर हो जाता है। डायमीटर यानी इसको हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास बराबर क्या हुआ, एक आर ये और एक आर ये, कितने आर, 2 आर। तो 2 आर बराबर क्या हो गया, व्यास हो गया। तो अगर हमें व्यास दिया है और त्रिज्या निकालनी है तो हम इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्योंकि देखिए अगर व्यास दिया है त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालेंगे आर बराबर, तो यहां से देखिए आर बराबर इधर क्या है, व्यास है, ये 2 गुणे में है तो इस साइड भाग में आ जाएगा। यानी अगर हमको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा कर देना है, यानी डायमीटर का आधा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये वाला जो भाग है ना, राउंड वाला, ये इसे कहते हैं परिधि, इसे हम परिधि कहते हैं। इसी को हम लंबाई भी बोल देते हैं और इसी को हम परिमाप भी बोलते हैं। अगर हम कह दें कि इस वृत्त की लंबाई क्या है तो ये वाली भाग है, परिधि क्या है तो यही वाली भाग है, परिमाप की बात करें तो भी यही भाग होगा। तो परिधि का जो फार्मूला होता है, देखिए कहीं पे भी अगर सर्कल है तो वहां पे पाई मिलेगा। हम परिधि का फार्मूला निकाल रहे हैं, कहीं पे भी सर्कल है तो वहां पे क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। कितने आर हैं, 2 आर हैं, एक आर ये एक आर ये, 2 आर। तो 2 पाई यहाँ रहने दो, आर यहाँ लगा दो, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो परिधि का फार्मूला हो जाता है हमारे 2 पाई आर। और ये पाई है ना, इस पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 रखी जाती है या फिर 3.14 रखी जाती है, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं आप। अब समझिए, ये तो परिधि की बात होगी। अगर इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ ले, पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए हमने क्या कहा, अगर वृत्त है तो पाई होगा, ठीक। क्षेत्रफल में आर का मल्टीप्लाई हो जाता है, एक आर, दोनों आर का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अब ये बताइए, पूरा वृत्त हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको यहां से काट के निकाल दें, ऐसे अलग कर दें, जैसे हमने इसको ऐसे काट के निकाल दिया एक भाग आधे से, तो जब आधे से काट दिया तो ये अर्धवृत्त हो गया, एक अर्धवृत्त ऊपर होगा। तो अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल इसका आधा कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका हम क्या कर देंगे, आधा, आधा करने के लिए 2 से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है, गुणा ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे ही रहेगा। तो ये प्रोसेस जो होता है ऐसा करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। यहाँ पे समझिए, अगर मैं यहाँ से कहीं पे भी मिला दूं तो ये सब त्रिज्याएं होंगी, ये सब क्या होगी, त्रिज्या होगी। और कोई रेखा अगर केंद्र से होके जा रही है तो ये सब क्या कहलाएंगे, व्यास कहलाएंगे। और यही सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींच दूं, ये भी जीवा है, यहाँ से यहाँ खींच दूं, ये भी जीवा है, यहाँ से यहाँ खींचूं, ये भी जीवा है। यानी जो गोला है ना, ये जो सर्कल है, इसको यहाँ से यहाँ कहीं भी 2 पॉइंट मिला दो तो वो जीवा कहलाती है। लेकिन वही जब ऐसे खींचते खींचते एक समय ऐसा आता है कि वो केंद्र से चली जाती है, तो जब केंद्र से जाती है तो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है और उसी को हम व्यास मानते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 12.1 का। आपको क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 19 है, एक की 9, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये 19 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये छोटा है, इसकी त्रिज्या
9 सेंटीमीटर। तो दोनों की त्रिज्या वृत्त की आर ही होती है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम कंसीडर ऐसे कर लेते हैं R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 यानी पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिया। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक और वृत्त है, उस वृत्त की ये जो परिधि है ना, ये परिधि, इसकी लंबाई निकालनी है और ये परिधि किसके बराबर, इसकी परिधि के लंबाई के प्लस इसकी परिधि के लंबाई के बराबर है। तो जब इन दोनों की परिधियों को जोड़ देंगे तो इसकी परिधि आ जाएगी। ठीक, ये तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, अच्छा त्रिज्या ज्ञात करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि, ये जो परिधि है इसकी परिधि और इसकी परिधि के योग के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नया वृत्त है तो मान लेते हैं हमने, माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक, ये R1 है, ये R2 है, नए वृत्त की त्रिज्या हमने R मान लिया। कहा क्या है कि इस नए वाले वृत्त की जो परिधि है ना, वो इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि के बराबर है। तो ये बताइए इस बड़े वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई R, क्योंकि इसका R हमने R माना है, बराबर होगा किसके, इसकी परिधि की। इसका भी परिधि क्या होगा 2 पाई R, लेकिन इसका जो R है वो R1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे R1 प्लस इसकी परिधि, क्योंकि इसकी परिधि का फार्मूला क्या 2 पाई R, तो ये भी हो जाएगा 2 पाई R, लेकिन इसका जो R है वो R2 है, तो यहाँ लिख देंगे R2। बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहें तो पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कुछ कॉमन कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है। अब आप बोलिए सर R भी तो दोनों में है, लेकिन ध्यान से देखिए ये R1 है, ये R2 है, इसकी त्रिज्या अलग है, उसकी त्रिज्या अलग, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन वही ले सकते हैं जो दोनों में सेम हो। तो 2 पाई दोनों में है तो 2 पाई कॉमन हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे बचा क्या R1, फिर प्लस ये 2 पाई तो बाहर आ चुका है, तो बचा क्या है R2 बच गया है। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई R इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 पाई, अच्छा एक सेकंड के लिए हम इसको रोक देते हैं, समझिए। यहाँ पे अगर हम यहीं पे चाहें तो इस 2 पाई से इस 2 पाई को हम काट सकते हैं। देखिए इधर भी 2 पाई, इधर भी 2 पाई, बराबर में होगा तो कट जाएगा, या फिर ऐसे समझिए ये 2 पाई गुणे में तो यहाँ भाग में आएगा नीचे, तब भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया R, और जो हमें निकालना है यही R तो चाहिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर यहाँ R1, R1 कितना है 19 प्लस R2, R2 कितना है 9, इनको हम जोड़ देंगे 19 और 9 28, और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा ना कि स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या इसकी लंबाई है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 28। अच्छा एक चीज यहाँ से एक बार फिर से समझ लीजिए, इसने क्या कहा, दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। कह रहा है एक और वृत्त है हमारे पास, और जो वृत्त हमारे पास है उस वृत्त की जो परिधि है ना, वो इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि के योग के बराबर है। तो इस नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। तो हमने माना क्या कि नए वृत्त की त्रिज्या R है, और जो पहले जो दोनों दे रखा था उसका R1 और R2 हमने मान लिया। ठीक, अब कहा है कि इस वृत्त की जो परिधि है यानी 2 पाई R, इस वृत्त के परिधि यानी 2 पाई R1 और इस वृत्त के परिधि यानी 2 पाई R2 के बराबर है, योग के बराबर। इनको जोड़ दिया, इन दोनों में से 2 पाई हमने कॉमन कर लिया, बचा R1 R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R इक्वल टू जो ये R क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो R1 प्लस R2, R1 ये रहा R2 ये रहा, इनको ऐड कर दिया 28 आ गया। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई, अगर किसी भी दो वृत्त की परिधि आपस में बराबर है, दो वृत्त के परिधियों का योग किसी तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या इन दोनों वृत्तियों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। सेम ऐसे का है, दो वृत्त हैं, एक का 8 है एक का छोटा, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या यानी एक और वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है R, ये हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल है वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या हम R मान लेते हैं। तो क्या माना नए
वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, r। ये नए वृत्त की त्रिज्या r है। क्वेश्चन क्या कहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल इस और इस वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने बता रखा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस त्रिज्या इसकी आर ही है, हमने आर माना है तो आर है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर होगा इस वृत्त के क्षेत्रफल के, ये भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है r1 है, तो इसको हम r1 लगा देंगे, प्लस इस वृत्त का भी क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इसका जो त्रिज्या है वो r2 है, तो हम यहाँ r2 कर लेंगे। फिर से समझिए, एक नए वृत्त की त्रिज्या हमने r मान लिया, इसे r1 और r2 दे रखा था। कह रहा है इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस इस वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तो हमने जोड़ दिया। बस ये वाला हमने r1 माना था तो हमने r1 लगा दिया, ये वाला r2 माना था तो हमने r2 रख दिया। इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं इसमें भी, पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों में अगर हम पाई कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस पाई तो बाहर है, यहाँ बचेगा r2 का स्क्वायर। पाई बाहर कॉमन करेंगे दोनों में से तो यहाँ r1 बचेगा, पाई तो बाहर आ चुका है, बचा क्या r2। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए पाई से इसमें करेंगे पाई आर स्क्वायर होगा, पाई से इसमें करेंगे पाई आर टू स्क्वायर के बराबर होगा। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ से r का मान आ जाएगा। देखिए r इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है r1 का स्क्वायर, तो r1 कितना है 8 है, तो स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 8 है 64, प्लस है तो प्लस r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 6, तो 6 का वर्ग 6 6 36, तो r स्क्वायर इक्वल टू 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमें r स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो r चाहिए, तो r इज इक्वल टू 100, ये वर्ग उल्टा क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो 100 का कितना आ जाएगा 10, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।